जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे प्रश्नावली 8.4 में जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में दिया गया है पूरे क्वेश्चन सॉल्यूशन इस वीडियो में कराएंगे और आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a, sec a और tan a को cot a के पद में व्यक्त करें। तो देखिए इस चैप्टर का क्वेश्चन हल करने से पहले इसका कुछ फार्मूला है जो हम आपको बताते हैं, वो आप लिख करके याद कर लीजिएगा। तो इस चैप्टर में आपको सवाल बनाने में बिल्कुल मज़ा आएगा। फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आपसे सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया है पूरे फार्मूला आधारित क्वेश्चन है। फार्मूला याद रहेगा तो आपसे क्वेश्चन हल होगा, नहीं तो क्वेश्चन हल नहीं होगा। आइए पहले इसका कुछ फार्मूला है हम आपको बताते हैं, उसके बाद A to Z क्वेश्चन इसमें एक से लेकर के जितना तक क्वेश्चन दिया गया है हम एक ही वीडियो में पूरे सरल भाषा में एक एक क्वेश्चन हल करके आपको हम समझाएंगे। ठीक है, तो आइए इसका कुछ फार्मूला देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए फार्मूला क्या है। देखिए फार्मूला नंबर 9 से देखिए, वेरी फार्मूला इम्पोर्टेंट है। तो देखिए 9 नंबर फार्मूला देखिए क्या है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद देखिए 10 नंबर सूत्र देखिए, अगर आपको साइन स्क्वायर का मान निकालना होगा तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 11 नंबर देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमको निकालना होगा तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए 12 नंबर, अगर हमको साइन थीटा का मान पता करना होगा तो इसके लिए सूत्र क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, आइए देखिए 13 नंबर, कॉस थीटा का अगर मान पता करना होगा तो इसके लिए फार्मूला होगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अगला देखिए 14 नंबर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, इस पर सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, 14 नंबर देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसके बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, आइए देखिए 15 नंबर अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा का मान पता करना होगा इसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए 16 नंबर, सेक थीटा का मान अगर पता करना होगा तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं 17 नंबर। देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस 1। आइए देखिए 18 नंबर, टेन थीटा का अगर मान पता करना होगा तो देखिए टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, अब आइए देखिए 19 नंबर क्या है। देखिए 19 नंबर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए 20 नंबर देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान पता करना होगा तो इसके लिए फार्मूला होगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, आइए 21 नंबर देखिए, कोसेक थीटा का मान पता करना होगा, अगर हमको कोसेक थीटा का मान पता करना होगा तो इसके लिए सूत्र होगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आइए 22 नंबर देखते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा का मान पता करना होगा तो इसके लिए फार्मूला है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, आइए देखिए 23 नंबर, कॉट थीटा का हमको मान पता करना है, निकालना है, तो कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब देखिए 24 नंबर, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगला देखिए 25 नंबर, कॉस थीटा का मान पता करना होगा तो इसके लिए सूत्र होगा 1/सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। देखिए 26 नंबर, सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉस थीटा होता है। देखिए
और सूत्र आपको हम बताते हैं। देखिए 27 नंबर, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। आइए 28 नंबर देखिए, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? 1/, कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? 1/, कोसेक थीटा। आइए 29 नंबर देखते हैं, कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है 1/, साइन थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/, साइन थीटा। देखिए 30 नंबर, टेन थीटा इंटू कोट थीटा। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगला देखिए 31 नंबर, टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1/, कोट थीटा। टेन थीटा का हमको मान पता करना है, जिसके लिए सूत्र क्या लगाएंगे? 1/, कोट थीटा। देखिए 32 नंबर, कोट थीटा बराबर सूत्र होता है 1/, टेन थीटा। कोट थीटा बराबर सूत्र होता है 1/, टेन थीटा। अगला देखिए 33 नंबर, टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है 33 नंबर, साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आइए देखते हैं 34 नंबर, कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यही अपोजिट है, उल्टा कर दिया गया है। ठीक है। आइए देखिए 35 नंबर, टेन थीटा बराबर सूत्र होता है सेक थीटा बटे कोसेक थीटा। अगर आपको सवाल में सेक थीटा बटे कोसेक थीटा नजर आ जाएगा, इसके स्थान पर टेन थीटा मान आप रख दीजिएगा। बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। ठीक है। तो अगला देखिए 36 नंबर, कॉट थीटा। कॉट थीटा का सूत्र कोसेक थीटा बटे सेक थीटा। कोसेक थीटा बटे सेक थीटा लिखा रहेगा, तो इसका सूत्र क्या होगा? कॉट थीटा। आप आंख मूंद करके सूत्र लगा दीजिएगा, गलत नहीं होगा। ठीक है। तो इतना 36 को फार्मूला है, तो आप याद कर लेते हैं। इस चैप्टर में आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। फिर भी हम आपको सरल सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, कि ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो आइए हम सवाल में जो सूत्र का प्रयोग करेंगे आपको हम बताते जाएंगे। ठीक है। और क्वेश्चन हम हल करना शुरू करते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन पहला क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब समझिए, जैसे कि साइन दिया हुआ है, सेक दिया हुआ है, टेन दिया हुआ है, इसको कहता है कि कॉट ए के पद में व्यक्त करने के लिए। मैंने कहने के अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे कि हम टेन का सूत्र लगाएंगे, तो टेन का सूत्र क्या होता है? तो 1/, कॉट होता है। आपको हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, बताते हैं। जैसे कि टेन है, तो पहले आप टेन लिख लीजिए, टेन ए। अब इसको बोला जा रहा है कि कॉट ए के पद में व्यक्त करने। किसके पद में? तो कॉट ए। तो टेन का एक सूत्र क्या होता है? जस्ट बताए थे, 1/, क्या होता है? कॉट ए होता है। तो देखिए RHS में क्या आ गया? कॉट के पद में आ गया ना। इसी रूप में हमको कहता है कि साइन को, सेक को और टेन को पूरे को कह रहा है कि कॉट के पद में व्यक्त करने के। इस प्रकार देखिए LH में आपका टेन रहेगा, जो RHS आएगा वो क्या आ जाएगा? सब कॉट में लिखा रहेगा। चाहे रूट में रहे चाहे बिन रूट में, आपको किस में लिखा रह जाएगा? तो कॉट के पद में लिखा जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं कि कॉट ए के पद में व्यक्त करें। ठीक है। आइए हम इस पूरे क्वेश्चन को हल करके आपको हम बताते हैं, और देखिएगा सरल भाषा में। ठीक है। देखिए आज का क्वेश्चन, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। साइन ए, सेक ए और टेन ए को किसके पद में व्यक्त करना है? तो कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। आइए आपको हम बताते हैं कैसे व्यक्त करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको लिख लेना है गिवन डेट। देखिए क्या है? साइन ए, तो लिख लीजिएगा साइन ए, कॉमा, उसके बाद क्या है? सेक ए, तो सेक ए लिख लीजिएगा। उसके बाद है और टेन ए, और टेन ए, यही है। आपको हम बताते हैं साइन ए, सेक ए और कॉट, उसके बाद टेन ए को हम कॉट ए के पद में व्यक्त करके आपको हम समझाते हैं कैसे व्यक्त करते हैं। अभी आप लोग को हम बताए थे फार्मूला, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। अभी आप लोग को हम जस्ट बताए थे। ठीक है।
अब देखिए यहाँ से कोसेक स्क्वायर की सेम लिख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर को सेम लिख लेते हैं, कॉट को तरफ उठा के ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कोसेक को बदल दीजिए साइन के रिस्पेक्ट में, तो बदल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए हो जाएगा, बराबर इधर क्या बच गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बट्टे में ने कुछ है तो कितना है 1 है, तो कोना कोनी क्या कीजिएगा गुना कर दीजिए, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, बराबर ऐसा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए साइन स्क्वायर का हमको मान चाहिए, यहाँ लिखना है साइन स्क्वायर ए बराबर 1, आई पूरे क्या हो जाएगा बट्टा में आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमको साइन का मान निकालना है, तो देखिए साइन का मान निकालते हैं, तो साइन ए बराबर इस साइड क्या है स्क्वायर, तो इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा, तो रूट में लिख लीजिएगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, अब इसको एक स्टेप और बढ़ाइए, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर का वर्गमूल नहीं निकलेगा क्योंकि डबल पद है। ठीक है, तो इसको सेम लिख लीजिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख लीजिएगा रूट में। ठीक, यही हो जाएगा। देखिए साइन ए देखिए किसके रिस्पेक्ट में लाए हैं तो कॉट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखिए LH में साइन ए लिखा हुआ लेकिन RHS में क्या आ गया कॉट के रिस्पेक्ट में सब लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आपको सेक ए को और tan ए को बदलना है। तो आइए देखते हैं सेक ए। तो देखिए सेक ए का फार्मूला आपको हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता 1 होता, अभी आपको हम बताए थे। अब देखिए सेक स्क्वायर के यही साइड रहने दीजिए, सेक स्क्वायर एक और tan को इस साइड ले जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से आप सेक का मान निकालिएगा, तो सेक का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा सेक ए बराबर इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इधर तो सेक तो मिल गया लेकिन इधर क्या कॉट मिला नहीं मिला कॉट, इसको tan को किस में बदलना है कॉट में फिर बदलना है, तो लिखिएगा √1 प्लस बताइए tan का सूत्र क्या होता है 1/कॉट स्क्वायर ए होता है। ठीक, इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए और रूट के अंदर में क्या कीजिए यहाँ पर 1/1 कर लीजिए और भिन्न का जोड़ करना है, तो देखिए भिन्न का जोड़ करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका हो जाएगा कॉट स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा अब प्लस 1 हो जाएगा, अब बट्टे क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको हल कीजिए, इसको हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा √1 कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, बताइए कॉट स्क्वायर है इसका वर्गमूल क्या आ जाता है कॉट आ जाएगा, तो लिख दीजिएगा कॉट ए। ठीक है, अब बताइए सेक ए को किस में व्यक्त कर दिए हैं कॉट ए के पदों में व्यक्त हो गया, अब बच गया आपका tan बच गया है, तो देखिए अब tan को बदलते हैं कॉस के रिस्पेक्ट में, देखिएगा देखिए tan ए है तो लिख लीजिएगा tan ए, तो tan ए का फार्मूला क्या होता है 1/कॉट ए होता है। ये तो सिंपल था एक ही बार में आ गया। ठीक है, अब अतः करके आपको लिखना है अतः साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर कितना मान आप निकाले हैं तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर है 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही था साइन का मान। उसके बाद देखिए सेक के निकाले हैं तो लिखिएगा सेक ए बराबर √1 कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, अब बट्टे क्या था कॉट ए, तो
कॉट ए लिख लीजिएगा। और उसके बाद था 10, तो 10 की लिख लीजिए 10a बराबर क्या था 1/, कॉट ए। इस प्रकार से आप हल कर लीजिएगा। जब किसी के रिस्पेक्ट में कहेगा व्यक्त करने के लिए तो आप इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। इस चैप्टर को हल करने से पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए, तब आपका सवाल बनाने में आसान होगा, नहीं तो सवाल आपसे बनेगा नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, कौन ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए, ठीक है। तो आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, जिसमें सेक ए के पद में कहता है व्यक्त करने के लिए। तो 6 है, तो एक को तो दिया है, एक तो दिया हुआ है, ठीक है। सेक ए के पद में निकालना है तो 5 आपका बच जाएगा। तो 5 को किस में व्यक्त करना है, तो सेक ए के पदों में हमको व्यक्त करना है, ठीक है। तो आइए कैसे हम व्यक्त करते हैं, पहले लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, गिवन डेट लिख लीजिए। अब देखिए हम लिखते हैं साइन ए, उसके बाद कॉस ए, उसके बाद टेन ए, उसके बाद कॉट ए और कोसेक ए। यही 5 को हमको किसके रिस्पेक्ट में व्यक्त करना है, तो सेक ए के रिस्पेक्ट में इसको हम व्यक्त करेंगे। आइए देखिए पहले हम साइन को सेक के रिस्पेक्ट में व्यक्त करते हैं। तो देखिए एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए साइन का मान निकालना है, ये साइन ये साइड रहने दीजिएगा। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है तो 1 लिखिए, कॉस वैसे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से हम साइन का मान निकालते हैं, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इधर तो एल एच में साइन तो आ गया, लेकिन आर एच एस में देखिए इस सेक नहीं ना आया है, तो इसको सेक में बदलना है। तो सेक में बदलने के लिए आप फार्मूला जानते हैं, कॉस का क्या होता है 1/, सेक स्क्वायर ए। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, देखिए अब यहाँ भिन्न के घटाव कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। अब बट्टे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक। तो आप ऐसे करके निकालिएगा। अब देखिए यहाँ से हल कीजिए, तो सेक स्क्वायर ए -1 इसका तो वर्गमूल होगा नहीं, तो इसको रूट ए में लिख लीजिए, सेक स्क्वायर ए -1। बताइए नीचे क्या है, सेक स्क्वायर है, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, क्या हो जाएगा सेक ए हो जाएगा, ठीक। तो आप इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। बताइए साइन का हमने निकाल लिया, अब निकालना है कॉस का। तो देखिए कॉस के निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या सूत्र होता है 1/, सेक ए होता है। ये तो एक ही बार में निकल गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 10 का निकालना है, तो देखिए 10 ए बराबर सूत्र क्या होता है, तो आप जानते हैं साइन ए बट्टे कॉस ए होता है, ठीक। साइन ए बट्टे क्या होता है कॉस होता है। अब ध्यान दीजिएगा साइन, देखिए साइन का मान अभी जस्ट आप निकाले हैं, रूट अंडर सेक स्क्वायर -1, तो यही रख दीजिए इसके स्थान पर। तो रख देते हैं, देखिएगा सेक स्क्वायर ए -1 बट्टे सेक ए रख दिए हैं। अब बताइए कॉस ए, तो कॉस ए का स्थान पर क्या रखना है 1/, सेक ए रखना है, ठीक है, रख दिए हैं। अब यहाँ से आप हल कर लीजिए, तो देखिए यहाँ से हल कीजिएगा तो क्या होगा, ये सेक सेक ये आपस में कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 बच जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा 10 का हो जाएगा, ठीक है। यही आपका हो जाएगा 10 का रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, यही हो जाएगा
10 के, देखिए सेक रिस्पेक्ट में आ गया। अब उसके बाद आपका बच गया कॉट ए, बच गया कॉट ए। तो देखिए हम कॉट ए के निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कॉट ए का, कॉट ए आप जानते हैं कॉट ए का फार्मूला क्या होता है, 1/10 ए होता है। आप जानते हैं ये फार्मूला होता है, ठीक है, बराबर 1 तो 1 लिखिए। अभी जस्ट देखिए 10 का मान कितना निकाले हैं, 10 को सेक रिस्पेक्ट में, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1 इसके स्थान पर रख दीजिए, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 यही आप निकाले थे, देख लीजिए एक बार, देखिए निकाले थे ना, तो ये मान यहाँ पर हम रख दिए। देखिए कॉट ए आ गया 1/रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1 निकाल लिए। उसके बाद एक बच गया आपका कोसेक। तो देखिए हम कोसेक निकालते हैं, लिखिएगा कोसेक, कोसेक ए बराबर, कोसेक ए का फार्मूला क्या होता है, 1/साइन ए होता है, ठीक। अब देखिए बराबर कर दीजिए, 1 तो 1 लिखिए, और साइन ए, तो देखिए साइन ए का मान अभी जस्ट लेकर निकाले थे, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए निकाले थे ना, यही मान यहाँ पर रख दीजिए। तो रखते हैं, देखिएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए यही निकाले थे, सेक ए लिख देते हैं। अब इसको हल कीजिएगा, एक स्टेप बढ़ाइए, सेक ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा सेक ए बट्टे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस प्रकार से आप आसानी तरीका से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से व्यक्त कर लीजिएगा, यही आपका सब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मान निकालिए। देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो देखिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, गिवन डेट। देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक। यही आपका क्वेश्चन है। आइए इसको हम हल करके आपको बताते हैं कैसे बनाना है। देखिए साइन को बदलिएगा तो इस साइन वाला मान इसमें घटा दीजिएगा, और इसको बदलिएगा तो इसका मान घटा दीजिएगा 90 में से, ठीक है। तो देखिए हम बदलते हैं, ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर 63 डिग्री, तो इसको हम सेम लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक, प्लस तो प्लस, बताइए साइन है स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर आपको लिख लेना है, साइन स्क्वायर 90 माइनस, बताइए इसमें से 90 में से 63 घटा दीजिएगा तो आपका पुर जाएगा 27 डिग्री। इस प्रकार आप बदल दीजिएगा, बट्टे ये लिख लीजिए कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस, अब देखिए कॉस स्क्वायर लिख लेना है आपको, कॉस स्क्वायर 90 माइनस, आप बताइए 17 डिग्री इसमें से घटा दीजिएगा 17 डिग्री तो आपका पुर जाएगा 73 डिग्री, घटा के देख लीजिएगा पुर जाएगा, ठीक है। अब बताइए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन का फॉर्मूला साइन स्क्वायर 90 में 63 डिग्री, इसका सूत्र क्या होता है, तो कॉस होता है, तो कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बट्टे कॉस स्क्वायर 67 डिग्री लिख लीजिए, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस इसका सूत्र क्या होता है, तो साइन होता है साइन स्क्वायर 17 डिग्री, ठीक। उसके बाद लिखने के बाद क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, देखिए थीटा बराबर दोनों है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिखिएगा। नीचे भी देखिए कॉस स्क्वायर 17 डिग्री साइन स्क्वायर 17 डिग्री, देखिए थीटा दोनों में क्या है, बराबर है, इसका भी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 में 1 से भाग कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप आसानी तरीका से हल
कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा का पहला था ये, तीसरा पहला था। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए तीसरा का दूसरा क्वेश्चन क्या है। साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। इसको हल करके आपको हम बताते हैं। देखिए कैसे बनेगा सवाल। क्वेश्चन लिख लीजिए। पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन 3 का दूसरा क्या है। गिवन डेट, देखिए क्वेश्चन क्या है। साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, यही दिया हुआ है। आइए इसको हम बदल करके आपको बताते हैं कैसे बनेगा सवाल। देखिए साइन को सेम रहने दीजिए, जैसा वैसा लिख लीजिए, साइन 25 डिग्री। ठीक, अब देखिए कॉस को बदलते हैं साइन के रिस्पेक्ट में। तो देखिए कॉस पहले लिख लीजिए, कॉस 90 डिग्री माइनस, बताइए यहाँ एंगल कितना है 25, यहाँ तो 25 से घटा लीजिएगा, 25 से घटाइएगा तो 65 पुर जाएगा। बिल्कुल सही है, पुर्जा घटा कर 65 पुर रहा है। प्लस कॉस को सेम छोड़ दीजिए, तो कॉस 25 डिग्री लिख लीजिए। अब देखिए इस साइन को बदल लीजिएगा, तो लिखिएगा साइन 90 डिग्री माइनस 25 से घटा दीजिएगा 25, 25 डिग्री घटा दीजिएगा तो देखिए 65 पुर रहा है ना, 65 पुर रहा है, बिल्कुल सही है। देखिए अब आ गया, ये लिख लीजिएगा साइन 25 डिग्री गुना इसका साइन का कॉस का सूत्र क्या होता है, तो साइन होता है, तो साइन लिख लीजिएगा। कितना डिग्री है 25, तो आपको 25 डिग्री लिख लेना है। प्लस बताइए कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, तो लिख लीजिएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री गुना इस साइन का सूत्र क्या होता है, तो कॉस होता है, तो कॉस लिखिएगा। कितना डिग्री है 25, तो 25 डिग्री लिख लेना है। अब इसको हल कीजिए, तो साइन साइन क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो कर लीजिएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस यहाँ देखिए कॉस कॉस है, तो क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थीटा क्या है, दोनों का बराबर है। जब थीटा बराबर रहे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हल आसानी तरीका से कर सकते हैं। अगर एक बार हम वीडियो समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा 100%। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए हम आपको आसान तरीका से समझाते हैं कैसे ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में इस टाइप का आएगा तो बनाइएगा। ठीक है, तो देखिए इसका 4 का पहला, तो देखिए 4 का पहला लिख लीजिएगा, 4 का पहला देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, यही आपका क्वेश्चन है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 0। अब इसको हल करते हैं। देखिएगा, देखिए 9 दोनों में है, तो 9 को हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लीजिएगा तो क्या बच जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बच जाएगा। ठीक, अब देखिए 9 तो 9 लिख लीजिएगा, और सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 लिख दीजिएगा। तो बराबर कितना 9 गुना कीजिए, कौन से कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो देखिए 9 ऑप्शन किस में है, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट हो जाएगा। कौन ऑप्शन होगा, तो बी ऑप्शन 9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए 4 का दूसरा, 4 का दूसरा देखिए 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर। देखिए 4 ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन 0 है, बी ऑप्शन 1 है, सी ऑप्शन 2 है,
डी ऑप्शन -1 है। तो देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, फिर भी आपको हम बना के बताते हैं कैसे इसको बनाना है। सब्जेक्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आइए आपको बना करके बताते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन क्या है लिख लीजिए, गिवन डेट। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यही है। और एक और है ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, यही दिया हुआ है। आइए इसको हम बनाते हैं, समझिएगा। तो देखिए 1 तो 1 लिख लीजिए, प्लस 10 का सूत्र क्या होता है, तो साइन थीटा बट्टे क्या होता है, कॉस थीटा, तो लिख लीजिएगा प्लस। अब बताइए सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, तो 1 बट्टे कॉस थीटा होता है, लिख लीजिएगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। फिर लिखिएगा प्लस, बताइए कॉट का सूत्र क्या होता है, तो कॉस थीटा बट्टे क्या होता है, साइन थीटा होता है, माइनस बताइए कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 बट्टे साइन थीटा होता है, ठीक। इसको ब्रैकेट क्लोज कर लीजिएगा। अब आगे देखिए हल करते हैं, समझिएगा। देखिए 1 के बट्टा में कुछ तो कितना है, 1 है, यहाँ भी 1 के बट्टा में 1 लिख दीजिएगा। बताइए कॉस 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 और 1 कॉस कॉस कैसे मिलेगा, तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, तो कॉस थीटा लिख लेना है। अब बताइए 1 से भाग कीजिएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बार में कटेगा, 1 गुना कीजिएगा कॉस थीटा से, क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा ही हो जाएगा, प्लस। बताइए ई कॉस से भाग कीजिए कॉस में, तो 1 बार में कटेगा, तो साइन में गुना कीजिए 1 बार में, तो क्या हो जाएगा, साइन ही थीटा हो जाएगा, ठीक। प्लस है तो प्लस लिखिएगा। बताइए इस कॉस से भाग देंगे, इस कॉस में 1 बार में कटेगा, ठीक है। इस कॉस से भाग दीजिए, क्या बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा, तो 1 गुना कीजिएगा 1 से, तो कितना आ जाएगा, 1 ही आपका आ जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। यहाँ भी इसी प्रकार से हल करना है। देखिए तो साइन साइन कैल्सियम क्या आ जाएगा, तो साइन थीटा आ जाएगा बट्टे। अब 1 से भाग कीजिएगा साइन में, तो साइन बार में कटेगा, तो साइन साइन 1 बार गुना कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा, प्लस। बताइए इस साइन से भाग कीजिएगा साइन में, तो 1 बार में कटेगा, तो कॉस को गुना कर दीजिएगा 1 बार में, तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस। बताइए इस साइन से इसमें भाग कीजिएगा 1 बार में कटेगा, तो 1 में गुना कीजिएगा 1 से, कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार होगा, ठीक। अब आगे देखिए इसको हम हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ भी दोनों प्लस में, यहाँ भी देखिए साइन थीटा प्लस कॉस, दोनों क्या है, आपस में बराबर है, तो हम लिखेंगे यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ प्लस में 1 है, यहाँ -1 है, तो यहाँ कर दीजिएगा -1 का स्क्वायर, ठीक। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम तोड़ रहे हैं, ठीक है। एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम सेट कर दिए, ठीक है, बट्टे। अब कॉस और साइन गुना कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको हल करते हैं। इसको पुनः आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़िएगा, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, तोड़ के देख लीजिएगा, यही आपको मिले। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए मानिएगा और 1 को बी मानिएगा, इसको तोड़िएगा सूत्र पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो आपको ये मिल जाएगा पुनः, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ना है, तो ध्यान दीजिएगा। तो लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा, तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। 1 के स्क्वायर कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा, बट्टे। अब क्या है यहाँ पर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। अब इसको हल करते हैं, देखिएगा। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिखिएगा, प्लस यहाँ पर 2 लिखिएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। अब देखिए -1 है, तो -1 लिखिएगा, बट्टे क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दीजिएगा।
अब देखिए प्लस माइनस में 1 है, कट जाएगा तो बच जाएगा क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यही मिलेगा। देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, बच जाएगा क्या, 2 बच जाएगा। ठीक है, यही आपका 2 आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन 4 का दूसरा, देखिए 4 का दूसरा ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, सी विकल्प इज द राइट। ठीक है, इस प्रकार सभी क्वेश्चन को हल करके आंसर निकाल सकते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन देख क्या है। देखिए 4 का तीसरा, देखिए क्वेश्चन क्या है, 4 का तीसरा। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये किसके बराबर होगा। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो पहले इसको हल करते हैं, उसके बाद देखेंगे कौन ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, गिवन दैट। देखिए क्या है, सेक ए प्लस टेन ए सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, यही है आपका क्वेश्चन। चलिए इसको हम हल करते हैं, समझिएगा। तो देखिए सेक ए, इसको बदल लीजिएगा, कॉस के रिस्पेक्ट में बदलिएगा तो क्या होगा, 1/cos ए प्लस साइन का सूत्र क्या होता है, टेन का, तो साइन ए बट्टे क्या होता है, कॉस ए, तो लिख लीजिएगा कॉस ए, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। यहाँ देखिए इसको सेम छोड़ दीजिए, 1 माइनस साइन ए। ठीक, अब देखिए आगे, यहाँ पर क्या कीजिएगा, भिन्न के जोड़ कीजिएगा, तो कॉस कॉस के एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा बट्टे, ये कॉस से भाग कीजिएगा तो एक बार में कटेगा, तो एक से गुना कीजिएगा 1 में से तो 1 ही आ जाएगा, प्लस ये कॉस से भाग दीजिएगा तो एक बार में कट जाएगा, तो साइन ए ही रह जाएगा। ठीक है, लिख दीजिएगा इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक, अब देखिए, अब इसको गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, अब बट्टे क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे, तो देखिए एक प्लस में है एक माइनस है, तो आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, तो लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है फार्मूला। इस फार्मूला पर इसको बैठाना है, तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ दिया गया है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हमको करना कैसे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में करना है। तो 1 को मान लेते हैं ए, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस बी का मान हो जाएगा साइन, तो हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए बट्टे नीचे में क्या है कॉस, तो आप लिख लीजिएगा कॉस ए। ठीक, अब देखिए इसको हल कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर तो साइन ए स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए बट्टे क्या है कॉस ए, तो कॉस ए आपको लिख लेना है। ठीक, अब देखिए आगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर होता है, तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बट्टे में क्या है कॉस ए, तो कॉस ए लिखेंगे। अब देखिए ऊपर में 2 कॉस है, नीचे में एक कॉस है, तो क्या होगा, ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, कॉस बच जाएगा, कॉस ए। ठीक है, अब ऑप्शन देख लीजिए, तीसरा का देख लीजिए ऑप्शन, तो देखिए कॉस ए, तो डी विकल्प में है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी विकल्प हो जाएगा राइट। ठीक है, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से एग्जाम में बना सकते हैं। ठीक है, आइए इसका देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। देखिए इसका चौथा क्वेश्चन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो देखिए चौथा, देखिए क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर
टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम हल करते हैं, समझिएगा। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर का सूत्र होता है सेक स्क्वायर। क्या होता है? सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर ए लिख दीजिएगा बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला के 1 प्लस कॉट स्क्वायर फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर। तो लिख लीजिएगा कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? टेन स्क्वायर होगा। तो लिख लीजिएगा टेन स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए टेन स्क्वायर ऑप्शन है, देखिए डी विकल्प में है, तो आपका डी विकल्प हो जाएगा राइट। आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं आसानी तरीका से, ठीक है। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा, यही आपका क्वेश्चन है। तो देखिए या तो आप एल एच से चल करके आर एच एस लाइए, या तो आर एच एस चल करके एल एच आप लाइए, ठीक है। इसी प्रकार से सिद्ध किया जाता है, ठीक है। तो हम एल एच से चल करके आर एच आपको सिद्ध करके बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखिएगा एल एच एस से। अब देखिए एल एच में जो दिया गया उसको एक बार लिख लीजिएगा। तो देखिए लिखते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यही है। अब देखिए कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बट्टे साइन थीटा, माइनस है तो माइनस दीजिए। अब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। अब देखिए होल स्क्वायर है तो इसको हम क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ाते हैं। देखिए 1 बट्टे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए साइन को क्या कीजिए? एलसीएम ले लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा ही आ जाएगा, बट्टा दीजिए। अब साइन से भाग कीजिएगा, इस साइन में तो एक बार में कट जाएगा, तो 1 में गुना कीजिएगा 1 से, तो कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। माइनस है तो माइनस दीजिए। अब साइन से भाग दीजिएगा, इस साइन में तो एक बार में कटेगा, तो कॉस थीटा का एक बार गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा ही रह जाएगा, ठीक है। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। अब देखिए दोनों पे स्क्वायर है, दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को सेम लिखिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख लीजिए, बट्टा चिन्ह दीजिए। अब देखिए साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिए अब 1 माइनस कॉस थीटा, इसको जैसा वैसा ही लिख लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टा, अब इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 को स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही मिल जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा पहले से है ही, ठीक है। अब देखिए अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख लीजिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक, बट्टा चिन्ह दीजिए। अब देखिए ध्यान से 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो इसको 2 बार लिखिएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लीजिए। तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक, इस प्रकार लिख लीजिएगा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट रहा है तो इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए बचा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा, तो लिख लीजिएगा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे, अब देखिए नीचे में क्या बचा है? 1 प्लस कॉस थीटा, तो लिख लीजिएगा 1 प्लस कॉस थीटा,
बराबर RHS। प्रूव्ड। आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक बार वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज करके फिर से आप देख लीजिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं 5 नंबर में। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 5 का दूसरा, cos A बट्टे 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बट्टे cos A बराबर 2 sec A। ठीक है, आप LH से चल करके RHS लाइए या तो RHS चल करके LH लाइए। ठीक है, इस प्रकार से हम सिद्ध करेंगे। तो लिख लीजिए LHS। देखिए एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, cos A बट्टे 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बट्टे cos A। ठीक है, आप देखिए यहाँ से क्या कीजिए, भिन्न के जोड़ कीजिए, तो 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A एलसीएम आ जाएगा। तो लिख लीजिएगा cos A इंटू 1 प्लस साइन A, यही आपका हो जाएगा एलसीएम, बट्टा चिन्ह दीजिए। अब देखिए 1 प्लस साइन A से भाग कीजिएगा तो 1 प्लस साइन A कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, कॉस। तो देखिए कॉस एक इधर बच गया, एक ऊपर में है, तो क्या हो जाएगा, कॉस कॉस गुना कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख लीजिएगा कॉस स्क्वायर A प्लस। अब देखिए इस कॉस से इसमें पूरे में भाग करना है तो कॉस कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन A। तो देखिए 1 प्लस साइन A एक ही बच गया, एक यह है 1 प्लस साइन A, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार बनेगा। अब आगे देखिए, ये कॉस स्क्वायर है तो इसको कॉस स्क्वायर सेम लिख लीजिए, कॉस स्क्वायर A प्लस। अब बताइए A प्लस B का होल स्क्वायर है तो हम तोड़ते हैं, A स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2AB, तो 2 गुना 1 गुना साइन A, तो लिख लीजिएगा साइन A बट्टा लिख लीजिएगा कॉस A इंटू 1 प्लस साइन A। ठीक है, यही मिलेगा। अब देखिए इसको आगे हल कीजिए, तो देखिए कॉस स्क्वायर A, तो कॉस स्क्वायर A लिख लेते हैं प्लस। अब देखिए साइन स्क्वायर A है तो एक साथ लिख लेते हैं ताकि फार्मूला में बैठाने में आसान होगा। तो साइन स्क्वायर A प्लस, अब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, तो 1 लिख लीजिएगा प्लस। यहाँ देखिए 2 में गुना कीजिएगा 1 से 2 हो जाएगा, और साइन से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 साइन A हो जाएगा। ठीक, इसके बट्टा कर दीजिए कॉस A 1 प्लस साइन A, यही बचेगा। आइए इसको हल करते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 लिख लीजिएगा प्लस, 1 है तो 1 लिख लीजिएगा प्लस 2 साइन A है तो लिख लेना है 2 साइन A। ठीक, बट्टा कॉस A इंटू 1 प्लस साइन A होगा। ठीक, इस प्रकार आप लिख लीजिएगा। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं। देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, जुट जाएगा। अब पहले से 2 साइन है तो इसको जैसा वैसा लिख लेना है 2 साइन बट्टे कॉस A लिख लेना आपको कॉस A इंटू 1 प्लस साइन A। ठीक, अब देखिए आगे इसमें देखिए दोनों में मैच कर रहा है, कॉमन है तो 2 को हम कॉमन लेते हैं, क्योंकि 2 यहाँ भी है और 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। क्या बच जाएगा 1 प्लस, यहाँ 2 ले तो क्या बच गया साइन, तो लिख लीजिएगा साइन A बट्टा कॉस A इंटू 1 प्लस साइन A। ठीक, अब देखिए 1 प्लस साइन A एक ऊपर में है, एक देखिए नीचे में है, तो ऊपर नीचे क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा।
कैंसिल हो जाएगा तो आपका बच जाएगा क्या, तो बच जाएगा 2/cos A बच जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको इस प्रकार लिख दीजिएगा 2 गुने 1/cos A। ठीक, अब देखिए 2 तो 2 लिख लीजिएगा और 1/cos A इसका सूत्र क्या होता है, सेक होता है। 1/cos A क्या सूत्र होता है, सेक A होता है। सेक A आ गया, बराबर लिख लीजिएगा RHS प्रूव्ड। प्रूव्ड लिख दीजिएगा इस प्रकार। आप इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल आसानी तरीका से कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस प्रकार आप आसानी तरीका से क्वेश्चन को सिद्ध कर सकते हैं। अगर एक बार में वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को पॉज करके फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 का तीसरा क्या है, देखिए 5 का तीसरा क्वेश्चन है tan थीटा बट्टे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बट्टे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन सिद्ध करने वाला है। तो देखिए LH से चलकर या तो RHS सिद्ध कीजिए या तो RHS चल कर के LH आपको लाना है, सिद्ध करना है। ठीक है, आइए हम आपको बताते हैं सिद्ध करके। देखिएगा LH लिख लीजिएगा LHS। अब देखिए LH में जो दिया एक बार लिख लेते हैं tan थीटा बट्टे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बट्टे 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, यही आपका है LH में दिया गया, इसको हम एक बार लिख लिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए tan थीटा, तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, तो होता है sin थीटा बट्टे cos थीटा। ठीक, इसके बट्टा कीजिए पुनः, 1 है तो 1 लिखिए माइनस cot थीटा का क्या सूत्र होता है, तो cot थीटा का सूत्र होता है cos थीटा अब बट्टे sin थीटा। ठीक, प्लस है तो प्लस लिखिए। बताइए cot का सूत्र क्या होता है, तो cos थीटा अब बट्टे sin थीटा, इसका बट्टा कीजिए। अब 1 तो 1 लिखिए माइनस tan का सूत्र क्या होता है, तभी जस्ट लिखे हैं sin थीटा अब बट्टे cos थीटा होता है। ठीक, अब देखिए इसको हल कीजिए। देखिए sin थीटा बट्टे cos थीटा सेम, इसको लिख लीजिएगा sin थीटा बट्टे cos थीटा। ठीक, अब देखिए इसके बट्टे में नहीं कुछ कितना है, 1 है, इसके बट्टे में नहीं कुछ कितना है, 1 है। तो sin 1 और sin कैसे मिलेगा, तो क्या आ जाएगा, sin आ जाएगा। तो आप लिख लीजिएगा sin थीटा, बट्टा चिन्ह दीजिएगा। अब देखिए 1 से भाग कीजिएगा तो sin बार में कटेगा, तो sin के गुना कीजिएगा 1 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, माइनस। अब देखिए इस साइन से भाग कीजिएगा तो एक बार में कट जाएगा, तो आ जाएगा cos ही थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसका बट्टा दे दीजिएगा। अब आगे देखिए प्लस, अब यहाँ भी उसी प्रकार जैसे यहाँ किए उसी प्रकार यहाँ भी भिन्न की जोड़ करना है, भिन्न घटाव करना है। तो cos थीटा है तो आपको लिख लेना है cos थीटा बट्टे sin थीटा, तो sin थीटा लिख लीजिएगा बट्टे। अब देखिए 1 और cos कैसे मिलेगा, तो क्या आ जाएगा ये, तो cos थीटा ही आ जाएगा बट्टे। अब 1 से भाग कीजिएगा cos में तो cos बार में कट जाएगा, तो 1 कीजिएगा cos से तो क्या हो जाएगा ये cos थीटा हो जाएगा माइनस, तो माइनस। अभी cos से भाग कीजिएगा इसमें इस cos में तो एक बार में कट जाएगा, तो sin गुना कीजिएगा 1 से तो क्या हो जाएगा sin थीटा ही रह जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब भिन्न की जोड़ कर लीजिएगा, इस प्रकार आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। अब देखिए sin थीटा तो आपको लिख लेना है sin थीटा बट्टे में क्या है cos थीटा, तो cos थीटा लिख लीजिएगा। ठीक है, अब गुना चिन्ह दीजिएगा। अभी sin थीटा ऊपर चल जाएगा
तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा बट्टे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब इसी प्रकार इसको भी कर लेना है। तो देखिए कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ठीक, गुना चिन्ह दीजिए, ये कॉस ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब देखिए हल कीजिए, तो साइन साइन गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बट्टा कॉस थीटा, तो आपको लिख लेना है कॉस थीटा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब आगे देखिए, अब इसको इसी प्रकार गुना कीजिएगा तो कॉस कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो लिख लेना है कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन थीटा, तो लिख लीजिएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। कुछ इस प्रकार बनेगा। देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर है तो आप लिख लीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा, अब देखिए कॉस थीटा लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बॉक्स को देखिए, साइन एक प्लस में है और एक साइन माइनस में है, तो लघुत्तम लेने में बहुत बड़ा संख्या लिखना पड़ जाएगा, तो सवाल बनाने में दिक्कत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि दोनों बॉक्स आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाए, तो सवाल बनाने में आसान हो जाएगा। ठीक है, इसमें से हम क्या करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं, ये प्लस है तो प्लस लिख लीजिएगा, कॉस स्क्वायर है तो क्या करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिएगा। इसमें देखिए माइनस कॉमन थे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो लिखिएगा माइनस साइन थीटा। अब देखिए माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है जो टर्म माइनस में है वो प्लस में आ जाएगा और जो प्लस में टर्म क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस कॉमन लेते साइन माइनस में तो क्या आ जाएगा साइन प्लस में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस प्लस में है तो कॉस क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा कॉस थीटा। कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अब आइए इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख लीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए प्लस माइनस गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस लिख लीजिएगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही बचेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से आपको हम हल करके बताते हैं, समझिएगा बारीकी से। देखिए यहाँ देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए दोनों बॉक्स में तो एगो बॉक्स आपका एलसीएम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से एलसीएम ले लेंगे, बट्टा चिन्ह दीजिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इससे भाग कीजिएगा पूरे टर्म में, तो क्या करे आपका कॉस कट जाएगा और ये बॉक्स कट जाएगा, बच जाएगा क्या साइन थीटा। एक साइन स्क्वायर यहाँ पर है, एक साइन नीचे में है, तो हो जाएगा साइन क्यू हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन क्यू थीटा हो जाएगा, माइनस तो माइनस। अब देखिए यहाँ साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये पूरे टर्म में इसमें भाग कीजिएगा तो साइन कट जाएगा और बॉक्स में क्या लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये पूरे कट जाएगा तो बच जाएगा क्या कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर ऊपर में है, एक नीचे से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये कॉस क्यू थीटा हो जाएगा, तो कॉस क्यू थीटा लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, अब इसको हम हल करते हैं, समझिएगा। देखिए साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू इस फार्मूला पर आ गया है, तब ए क्यू माइनस बी क्यू इसको हम
तोड़ेंगे। तो देखिएगा, तो फार्मूला होता है क्या, लिखते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखिएगा ए स्क्वायर होता है, एक मान कितना है साइन है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद बी स्क्वायर होता है, तो बी का मान कितना है कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद होता है ए बी, तो ए बी होता है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, बट्टा चिन्ह दीजिएगा, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट में क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही है। अब देखिए यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आपस में क्या होगा, ये पूरी टर्म कट जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए हल करते हैं अब आगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 लिखिएगा, प्लस यहाँ देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो लिख लीजिएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट्टा इधर लिख लीजिएगा, बट्टा में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, अब देखिए आगे, अब इसको अलग अलग कर लीजिए, तो अलग अलग करेंगे तो देखिए 1/कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस यहाँ देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही है। अब बट्टा कर दीजिए फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, अब देखिए ये दोनों को फिर भिन्न की जोड़ कीजिएगा तो आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, तब देखिए यहाँ से साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा 1/साइन थीटा। ठीक, प्लस यहाँ सब कट गया तो क्या बचा 1, तो 1 लिखिएगा। अब आगे देखिए 1/कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, तो सेक थीटा होता है, इंटू इसका क्या होता है 1/साइन का सूत्र होता है कोसेक, तो लिख लीजिएगा कोसेक थीटा प्लस 1। अब इसको सीधा करके लिख लीजिए, तो पहले लिख लीजिएगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर RHS प्रूव्ड। आप ऐसे करके सिद्ध कर सकते हैं आसानी तरीक़ा से। अगर एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज करके फिर से देख लीजिएगा, आप लोग को अच्छे से समझ में 100% आ जाएगा। ठीक है, इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए 1 प्लस सेक ए बट्टे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए, यही है। देखिए इस सवाल को हम सिद्ध करते हैं, LS चल करके RHS लाइए या RHS चल करके LH लाइए, या दोनों बगैर चल के आपको बराबर करना होता है सिद्ध करने वाला सवाल में। ठीक है, तो ये इसमें लिखते हैं LS से LHS। देखिए क्या है 1 प्लस सेक ए बट्टे सेक ए, यही है। अब इसको बदलते हैं फार्मूला में, देखिए 1 तो 1 लिखिए, प्लस सेक का सूत्र क्या होता है 1/कॉस ए होता है। ठीक है, बट्टा चिन्ह दीजिए, अभी इस सेक को बदल दीजिएगा तो क्या होगा 1/कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, तो देखिए यहाँ पर भिन्न की जोड़ करना है, क्या करना है भिन्न की जोड़, तो 1 और कॉस के एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस ए हो जाएगा, बट्टा अब 1 से भाग कीजिएगा कॉस में, तो कॉस बार में कटेगा, तो कॉस से गुना कीजिए 1 में, तो क्या हो जाएगा ये कॉस ए हो जाएगा, प्लस दीजिएगा। अब कॉस से भाग कीजिएगा तो एक बार में कटेगा, तो 1 में गुना कीजिएगा 1 से, तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, बट्टा ये क्या है 1/कॉस ए है, तो कॉस ए लिख लेना है। ठीक है, अब आगे देखिए कॉस ए प्लस 1, तो इसको लिख लीजिए कॉस ए प्लस 1 बट्टे क्या है कॉस ए
आपको लिख लेना है कॉस ए, गुना चिन्ह दीजिए। देखिए कॉस ऊपर चल जाएगा, ठीक है, तो लिख लीजिएगा कॉस ए बट्टे 1, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कॉस कॉस क्या हुआ, कट गया, कट गया। अब देखिए बचा क्या, इसको लिख लेते हैं कॉस ए प्लस 1 बच गया, ठीक है। अब देखिए, अब चलिए RHS से तो लिखते हैं RHS। देखिए अगेन RHS। अब देखिए RHS चलते हैं, तो देखिए RHS में क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए, ये दिया गया RHS में, ठीक है। अब इसको हम तोड़ करके इसको हल करके हमको लाना है कॉस ए प्लस 1, ठीक है, दोनों पद बराबर हो जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए साइन स्क्वायर सूत्र क्या होता है, तो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है बट्टे, नीचे में क्या है 1 माइनस कॉस ए है, तो कॉस ए लिख लेना है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 पूछ जाएगा और माइनस कॉस स्क्वायर है, तो देखिए इसको तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला आप इसको तोड़ना है, इसको दो बार लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको लिख लीजिएगा 1 माइनस कॉस ए, एक बार प्लस में लिखिएगा 1 प्लस कॉस ए, ठीक, बट्टा क्या दिया गया है, तो 1 माइनस कॉस ए, तो लिख लीजिएगा 1 माइनस कॉस ए, ठीक। अब देखिए 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए आपस में क्या होगा, कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस कॉस ए यहाँ भी है और 1 प्लस कॉस ए यहाँ भी है, उल्टा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों प्लस सेम है, देखिए ये भी दोनों प्लस सेम है, तो देखिए दोनों बराबर आ गया, तो लिख लीजिएगा अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल आसानी तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक बार वीडियो समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को पॉज करके पुनः आप देख लीजिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। आइए इसका देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है। देखिए 5वां क्वेश्चन, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए। देखिए LH से चल करके या तो आप RHS लाइए या RHS चल करके LH आपको लाना है, सिद्ध करने वाला सवाल में बस इतना ही करते हैं, LH से चल कर या तो RHS लाएंगे या तो RHS चल करके LH लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए LHS, देखिए LH में जो दिया गया एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं, तो कॉस ए है तो लिख लेते हैं कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, यही है। तो देखिए अब इसको हम हल करते हैं, समझिएगा बारीकी से। तो देखिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, तो देखिए इस साइन के रिस्पेक्ट में है, जो आपको लाने के लिए बोला जा रहा है वो कोसेक और कॉट के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, अंश और हर में साइन ए से भाग करते हैं, तो आपको लिखना है अंश और
हर में साइन ए से भाग देने पर देखिए, अब भाग देते हैं, देखिएगा कॉस ए आपको लिख लेना है, कॉस ए माइनस साइन ए तो लिख लीजिएगा साइन ए प्लस वन तो प्लस वन, भाग किससे दे रहे हैं कोसाइन से, तो बट्टा में कर दीजिएगा साइन ए, पुनः बट्टा दीजिए। अब क्या है कॉस ए, तो फिर लिख लीजिएगा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन बट्टा, भाग किससे दे रहे हैं तो साइन ए से, तो साइन ए से, अंश और हमें दोनों में भाग देना है, ठीक है। अब देखिए दोनों को अलग अलग करते हैं, देखिए क्या मिलता है, तो देखिए यहाँ पर अलग अलग कीजिएगा, तो कॉस ए बट्टे साइन ए, सबकी बट्टा में भाग देंगे, माइनस साइन ए, तो साइन ए बट्टा में क्या है साइन, तो लिखेंगे साइन ए प्लस वन बट्टे साइन ए, ठीक। अब पुनः बट्टा कीजिए, अब इसको भी अलग अलग कर लेते हैं, कॉस ए बट्टे साइन ए प्लस साइन ए बट्टे साइन ए माइनस वन बट्टे साइन ए, इस प्रकार आप अलग कर सकते हैं। अब देखिए ये कटने वाला है कट जाएगा, ये भी कटने वाला है कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉस ए बट्टे साइन ए, इसका सूत्र क्या होता है कॉट होता है, तो लिख लीजिएगा कॉट ए माइनस, यहाँ सब कट गया तो क्या बचा वन, तो वन लिखिएगा प्लस, इसका सूत्र क्या होता है वन बट्टे साइन ए, तो कोसेक ए होता है, तो लिख लीजिएगा कोसेक ए, ठीक है बट्टा। अब देखिए कॉस ए बट्टे साइन ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है तो कॉट होता है, तो लिख लीजिएगा कॉट ए प्लस, तो प्लस वन यहाँ कट गया सब, तो क्या बच गया वन, तो वन लिखिएगा माइनस वन बट्टे साइन ए का सूत्र क्या होता है कोसेक ए होता है, तो लिख लीजिएगा कोसेक ए लिख लीजिएगा। इस प्रकार आप हल कीजिएगा। अब देखिए इसके आगे चलते हैं, देखिए कॉट ए माइनस वन प्लस कोसेक ए, तो पहले हम कोसेक ए लिखते हैं सेट करके, ठीक है, तो कोसेक ए प्लस में तो इसको पहले लिख लेते हैं कोसेक ए। अब देखिए कॉट ए लिख लीजिए, प्लस में है तो इसको लिख लीजिएगा कॉट ए, ठीक है, माइनस वन है तो माइनस वन को बाद में लिख लेते हैं, बट्टा चिन्ह दीजिएगा। यहाँ देखिए कॉट ए, तो लिख लीजिए कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन है तो प्लस में वन लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ सब हल करते हैं, समझिएगा, इसको लिख लीजिए कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस वन। अब देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अब वन का स्थान पर हम लिखेंगे, फार्मूला आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होता है वन होता है, तो वन का स्थान पर हम इतना फार्मूला लिख दिए हैं, ध्यान रखिएगा कि वन का स्थान पर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रखें, ठीक है बट्टा। अब नीचे में जैसा है वैसा ही आप लिख लीजिए कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन, ठीक। अब देखिए यहाँ समझिएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, तो इसको पहले सेम लिख लेते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक। अब माइनस है तो माइनस लिखिए। अब ध्यान दीजिएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है, तो देखिए इसको मान लीजिएगा ए, इसको मान लीजिएगा बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको तोड़ना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में इसको लिखना है, तो लिखिएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए,
ठीक। एक बार लिखिएगा माइनस में कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, ठीक, बट्टा चिन्ह दीजिए। अब देखिए नीचे में जैसा वैसा लिख लीजिए, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए एक यहाँ है और एक इस बॉक्स में भी है, तो दोनों जगह है और अनिष्ट पद है, इसको हम कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लीजिएगा तो देखिए क्या बचेगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए कोसेक ए प्लस कॉट ए, इतना हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बच जाएगा, कॉमन ले लीजिएगा तो बच जाएगा 1 माइनस ई बॉक्स कॉमन लेते है ना, बच गया कोसेक ए माइनस कॉट बच गया। तो यहाँ पर लिख लीजिए कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, यही बचेगा बट्टा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, यही मिलेगा। अब देखिए इसको हल कीजिए, देखिए कोसेक ए तो पहले लिख लीजिए कोसेक ए प्लस कॉट ए, लिख लिए। अब देखिए माइनस इसमें गुना कर दीजिएगा, तो 1 है तो 1 लिखिएगा माइनस ई हो जाएगा कोसेक ए, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा कॉट ए, ठीक, बट्टा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखिए ध्यान से इस बॉक्स में देखिए 1 प्लस में, तो देखिए 1 प्लस में, कोसेक माइनस में, देखिए कोसेक माइनस में, कॉट प्लस में, देखिए कॉट प्लस में, देखिए दोनों बॉक्स क्या है बराबर है, तो क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा क्या, कोसेक ए प्लस कॉट ए बच जाएगा बराबर RHS, यही सिद्ध करने के लिए बोला गया था, ठीक है। आ गया, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को इजी तरीका में सिद्ध कर सकते हैं। अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को पॉज करके फिर से देख लीजिएगा, आपको 100% समझ में आएगा, क्योंकि एक यह क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सीख जाएंगे तो एग्जाम में 5 नंबर आपको मिलेगा आसान तरीका से, ठीक है। आइए इसका देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन छठा क्या है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है, यही सवाल है। देखिए LH से चल करके RHS लाइए या RS चल करके LH लाना है, ठीक है। आइए LH से चलते हैं, LHS, देखिए LH में 2 दिया गया, एक बार लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए, ये दिया गया है, ठीक। अब देखिए इसको हम हल करते हैं, समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है 5 नंबर में, ठीक है। अब देखिए रूट के चिन्ह दीजिए, 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए। अब इसको हरों के परमेकन करना है, तो देखिए रूट से है तो रूडो अपने लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस है तो प्लस से परमेकन करना है, 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 प्लस साइन ए, ठीक है। इसको हम परमेकरण करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा बट्टा। अब देखिए यहाँ देखिए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, एक बार इसको लिख लेते हैं 1 माइनस साइन ए
और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, एक बार लिख लिए हैं। अब देखिए इसको हम हल करते हैं, समझिएगा बारीकी से। देखिए रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टे, अब देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए एक बॉक्स में, एक बॉक्स में 1 प्लस साइन ए है, 1 माइनस साइन ए एक बॉक्स में 1 प्लस साइन ए। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, इस पर हमको तोड़ना है। तो देखिए 1 का स्क्वायर कर लीजिएगा माइनस साइन स्क्वायर ए कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब देखिए इसको हल कीजिए तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टे, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर सूत्र क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर सूत्र होता है कॉस स्क्वायर, तो लिख लीजिएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टा, अब देखिए दोनों पे स्क्वायर है तो हम एक ही पर होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि रूट को काटेंगे तब तो मेरा सिद्ध होगा। तो देखिए इसको लिखते हैं कॉस ए, इसको होल स्क्वायर कर देंगे ताकि दोनों को हल कीजिएगा तो पुनः वही मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट क्या होगा, आपस में कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, लिखते हैं 1 प्लस साइन ए बट्टे हो जाएगा कॉस ए, यही बचेगा। अब देखिए यहाँ से दोनों को अलग अलग करते हैं, 1 बट्टे कॉस ए प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए, यही बचेगा। अब देखिए इसको हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 बट्टे कॉस एक सूत्र क्या होता है, तो सेक ए होता है, सेक ए लिखिएगा प्लस, अब देखिए साइन ए अब बट्टे कॉस ए, इसका सूत्र क्या होता है, टेन ए होता है, तो लिखिएगा टेन ए बराबर आर एच एस। देखिए आर एच एस में ही लाने के लिए लिखा था तो आ गया, लिख लीजिएगा प्रूव्ड। इस प्रकार सब क्वेश्चन हल आसानी तरीका से कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसका देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या है, टेन थीटा। तो देखिए इतना को तोड़ करके यह लाइए, या तो 10 को तोड़ करके इतना लाना है, एल एच चल करके आर एच एस लाइए, या तो आर एच एस चल करके एल एच आप सिद्ध कर दीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं एल एच एस। देखिए एल एच में जो दिया गया इसको लिख लेते हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, यही है। तो देखिए हम सिद्ध करते हैं, समझिएगा। देखिए साइन दोनों में है तो साइन हम कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, यहाँ से 1 बच गया माइनस, यहाँ पर 3 गो था एक निकाल लें तो क्या बचेगा, 2 गो बचेगा, तो लिख लीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, बट्टे, अब नीचे से हम कॉस निकाल लेते हैं, दोनों में कॉस है तो कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा 2
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ से कॉस ले लिए तो क्या बच गया 1, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आप कर सकते हैं। अब देखिए साइन थीटा, तो आप लिख लीजिएगा साइन थीटा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 लिखिए, माइनस 2 है तो 2 लिखिए, ब्रैकेट लीजिए। साइन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, बट्टा कॉस थीटा, नीचे में जैसा वैसा ही रहने दीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब आगे देखिए साइन थीटा, तो आपको साइन थीटा लिख लेना है। अब देखिए 1 तो 1, आई -2 से इसमें दोनों में गुना कर दीजिएगा तो -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, बट्टा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हल करते हैं। साइन थीटा तो लिख लीजिएगा साइन थीटा इंटू, देखिए यहाँ 1 प्लस में है, यहाँ पर 2 माइनस में, घटाइएगा तो क्या बच जाएगा -1 बच जाएगा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर, तो लिख लीजिएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 माइनस में है तो देखिए यहाँ 1 माइनस में, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस में है, तो आपस में दोनों क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, आपका बच जाएगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। इसका सूत्र क्या होता है टेन थीटा होता है, बराबर RHS प्रूव्ड। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सिद्ध इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर एक बार वीडियो समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को पॉज करके आप फिर से एक बार देख लीजिएगा, निश्चित समझ में आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, देखिए साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस से के का होल स्क्वायर बराबर 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही आपको सिद्ध करना है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही आपको सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो लिखते हैं LHS। अब देखिए इसको हम सिद्ध करते हैं, समझिएगा बारीकी से। देखिए क्वेश्चन एक बार लिख लीजिए। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, यही है। अब देखिए इसको हम तोड़ते हैं फार्मूला पर। देखिए साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर है, ठीक है, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ना है। तो ए स्क्वायर होता है तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर ए लिखेंगे प्लस 2ab, तो 2 गुना
ए का मान साइन है तो साइन ए गुना बी का मान क्या है कोसेक, तो लिखेंगे कोसेक ए, ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ना है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुना कॉस ए गुना सेक ए, ठीक, इस प्रकार आप तोड़िएगा, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं, समझिएगा। साइन स्क्वायर तो लिख लीजिएगा साइन स्क्वायर ए लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस कॉस स्क्वायर ए, सीधा कर लेते हैं ताकि फार्मूला बैठाने में आसान हो, प्लस अब देखिए कोसेक स्क्वायर ए तो लिख लीजिएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ देखिए 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, इसको लिख लीजिएगा 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, ठीक। अब देखिए प्लस अब बच गया सेक स्क्वायर ए तो लिख लीजिएगा सेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ देखिए 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक। अब देखिए आगे, अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मान क्या होता है 1 होता है तो 1 लिख लीजिएगा प्लस अब देखिए कोसेक स्क्वायर ए तो लिख लीजिएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस अब देखिए 2 साइन ए तो लिख लीजिएगा 2 साइन ए। बताइए कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है 1/साइन ए होता है, ठीक, प्लस अब देखिए सेक स्क्वायर तो लिख लीजिएगा सेक स्क्वायर ए प्लस अब देखिए 2 कॉस है तो लिख लीजिएगा 2 कॉस ए गुना अब सेक का सूत्र क्या होता है 1/कॉस ए होता है तो कॉस ए आपको लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से साइन साइन क्या होगा कट जाएगा, यहाँ से कॉस कॉस क्या होगा कट जाएगा। अब देखिए 1 तो 1 लिखिए प्लस बताइए कोसेक स्क्वायर ए तो लिख लीजिए कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुना कीजिएगा 1 से तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस अब बच गया सेक स्क्वायर तो लिख लीजिएगा सेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ गुना कीजिएगा 2 में 1 से तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए 1 यहाँ है तो 2 1 कितना होता है 3 3 2 5 होता है तो आप लिख लीजिएगा 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए लिख लीजिएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलिए 5 तो 5 लिख लीजिए प्लस बताइए कोसेक स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है प्लस सेक स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, ठीक है। कोसेक स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है 1/10 स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर और सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 5 1 6 1 7 7 लिख दीजिएगा प्लस क्या है कॉट स्क्वायर लिख लीजिएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस क्या है 10 स्क्वायर लिख लीजिएगा 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब इस प्रकार से लिख लीजिएगा। अब देखिए इसको सीधा करके लिख लेते हैं 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर RHS प्रूव्ड। इस प्रकार आप सिद्ध कर सकते हैं आसान तरीका से, ठीक है। अगर एक बार वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज करके फिर से आप एक बार देख लीजिएगा, निश्चित ही समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए देखिए क्या है कोसेक के माइनस साइन ए इंटू सेक के माइनस कॉस ए बराबर 1/10 ए प्लस कॉट ए, ठीक है। सिद्ध करने वाला सवाल ये भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आइए आपको हम सिद्ध करके समझाते हैं आसान तरीका से। लिखिए कोसेक ए
माइनस साइन ए, ठीक। उसके बाद है सेक ए माइनस कॉस ए, यही है। बराबर आपको लाने के लिए बोला जा रहा है 1/tan ए प्लस कॉट ए, ठीक। यही सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। आइए लिखते हैं LHS। तो देखिए LH में जो दिया गया है वो हम लिख लेते हैं कोसेक ए, तो लिखिएगा कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। आप इस प्रकार एक बार लिख लीजिएगा एग्जाम में भी, ठीक है। अब देखिए सबको बदलिए, ठीक है। तो देखिए इसको हम बदलते हैं, ध्यान से समझिएगा। कोसेक, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है 1/sin ए माइनस, ये साइन ए है तो इसको साइन ए को सेम छोड़ दीजिएगा, साइन ए है, ठीक। अब इसको बदलिए 1/cos ए, माइनस में कॉस है तो इसको सेम रहने दीजिए कॉस ए, ठीक। अब आगे देखिए इसको हल कीजिए, तो यहाँ देखिए भिन्न के घटाव करते हैं, तो भिन्न घटाव कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, इधर गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, ठीक। अब इसको भी हल कीजिएगा तो 1 माइनस इधर गुना कर दीजिए क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, बट्टे क्या है कॉस ए, तो कॉस ए आपको लिख लेना है, ठीक है। भिन्न का घटाव कीजिएगा तो इतना ही मिल जाएगा, इसको भी भिन्न घटाव कीजिएगा तो इतना मिल जाएगा। अब भिन्न घटाव कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर सूत्र क्या होता है कॉस स्क्वायर, तो लिख लीजिएगा कॉस स्क्वायर ए, बट्टे ये क्या है साइन ए, तो साइन ए लिख लेना है, गुना। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है साइन स्क्वायर, तो लिख लीजिएगा साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस ए, तो लिख लीजिएगा कॉस ए। अब आगे देखिए, देखिए यहाँ पर 2 कॉस है, एक कॉस यहाँ क्या है, एक कॉस कट जाएगा, एक साइन साइन यहाँ कट जाएगा, ठीक है। तो आपको बचेगा क्या, देख लीजिए ऊपर में बच गया कॉस, तो कॉस लिख लीजिए कॉस ए इंटू ऊपर में क्या बचा साइन ए, तो लिख लीजिएगा साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब देखिए RHS चलते हैं, ध्यान से देखिएगा अगेन RHS। अब देखिए RHS में क्या दिया गया उसको हम एक बार लिखते हैं, देखिएगा क्या है 1/tan ए प्लस कॉट ए, यही है। अब इसको बदलिए 1 तो 1 लिखिए, बताइए tan का सूत्र क्या होता है, तो साइन ए बट्टे कॉस ए, ठीक, प्लस बताइए कॉट का सूत्र क्या होता है, तो कॉस ए बट्टे साइन ए होता है, ठीक। अब देखिए हल कीजिए, तो देखिए 1 है तो 1 लिखिएगा, बट्टा चिन्ह दीजिए, कॉस साइन कैल्शियम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉस इंटू साइन आ जाएगा, तो लिख लीजिएगा कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक, बट्टा। अब देखिए कॉस से भाग कीजिएगा, इसमें तो कॉस कर जाएगा, साइन बचेगा, साइन साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस। अब इस साइन से भाग कीजिए, इस साइन में तो साइन साइन कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या चीज़ कॉस, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो लिख लीजिएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब आगे देखिए 1 है तो 1 लिखिए, बट्टा। अब बताइए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मान क्या होता है 1 होता है, 1 लिखिएगा, बट्टे क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है, यही मिलेगा। आइए इससे हम आगे हल करके आपको हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए 1 है तो 1 लिखिए, बट्टा में क्या है 1 तो 1 लिखिए, गुना। बताइए साइन ए इंटू साइन ए इंटू साइन कॉस ए इंटू साइन ए, ऊपर चल जाएगा,
तो लिख लीजिएगा कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब इसको हल कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, तो देखिए एल एच में जब हम चले थे तो देखिए एल एच में क्या आया था, कॉस ए इंटू साइन ए। जब हम आर एच एस चले थे तो क्या आया था, कॉस ए इंटू साइन ए। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अतः लिख लीजिएगा, अतः एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। इस प्रकार आप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए बट्टे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर। देखिए इसमें डबल क्वेश्चन दिया गया है, तो दोनों को बारी बारी से सिद्ध करेंगे। एक मध्यम साइड दिया गया है, मध्यम साइड से भी चलकर आर एच एस लाना है और एल एस चल कर के भी आर एच एस हमको लाना है। ठीक है, तो समझिएगा, लिखते हैं पहले 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 10 स्क्वायर ए। ठीक है, इतना के तोड़ करके 10 स्क्वायर पहले सिद्ध करते हैं, उसके मध्यम साइड से चल करके फिर हम 10 स्क्वायर सिद्ध करके आपको बताएंगे। तो लिखिएगा एल एच एस। अब देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख लीजिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर सूत्र क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो लिख लीजिएगा सेक स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर का सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, अब बताइए सेक स्क्वायर ए बट्टे कोसेक स्क्वायर ए, इसका सूत्र होता है 10 स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, 10 स्क्वायर ए बराबर आर एच एस प्रूव्ड। आप इस प्रकार इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं आसान तरीका से। एक प्रोसेस और होता है, इसको बदल करके फिर बदलिएगा तो आपका यही आएगा। इससे अच्छा इसका सूत्र याद रखिएगा, 10 स्क्वायर होता है, तो सिद्ध करना आसान हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसका मध्यम साइड देखते हैं, सिद्ध करते हैं। इसका मध्यम साइड देखिए क्या है, देखिए मध्यम साइड इसको लिखते हैं एम एच एस से, मध्यम साइड से। देखिए मध्यम साइड वाला में क्या दिया गया है, 1 माइनस 10 ए बट्टे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब इतना के तोड़ करके ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, आइए देखिए हम आपको बताते हैं सिद्ध करके आसान तरीका से। देखिए मध्यम साइड से आपको आर एच एस सिद्ध करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस 10 ए बट्टे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर आपको सिद्ध करना है। आइए हम आपको सिद्ध करके बताते हैं। तो देखिए 1 माइनस 10 ए, तो 1 है तो 1 लिख लीजिए, माइनस 10 का सूत्र क्या होता है, तो साइन ए अब बट्टे क्या होता है, कॉस ए। तो लिख लीजिए साइन ए बट्टे कॉस ए, बट्टा चिन्ह दीजिए। 1 है तो 1 लिखिए। कॉट का सूत्र क्या होता है, तो कॉस ए बट्टे साइन ए होता है। ठीक है, अब यहाँ होल स्क्वायर है, इसको हम कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ भिन्न के घटाव कीजिएगा, यहाँ भी भिन्न के घटाव करना है, ऊपर में भिन्न के घटाव करना है और नीचे भी भिन्न के घटाव करना है। तो देखिए इसको कॉस और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो कॉस ए आ जाएगा बट्टा, अब 1 से भाग दीजिएगा कॉस में तो कॉस ए कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा कॉस ए। तो लिख लीजिएगा कॉस ए अब माइनस, अब बताइए इस कॉस से भाग दिए, इसमें एक बार में कट जाएगा, तो साइन में गुना कीजिएगा 1 से तो क्या हो जाएगा, साइन ए ही हो जाएगा। ठीक है, बट्टा सेम इसी प्रकार से नीचे भी कीजिएगा, तो साइन 1 का स्थान पा जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन ए अब माइनस कॉस ए हो जाएगा। ठीक है,
बट्टा बट्टा में क्या है साइन ए, तो आपको लिख लेना है साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पर होल स्क्वायर है तो इसको कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक, अब आगे देखिए, यहाँ देखिए कॉस ए माइनस साइन ए, तो आपको लिख लेना है कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, बट्टा क्या है, बट्टा आपका है कॉस ए, तो लिख लीजिएगा कॉस ए। ठीक है, अब ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा साइन ए, अब बट्टे साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, होल स्क्वायर है तो आपको होल स्क्वायर कर देना है। ठीक, अब आगे देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा कॉस ए माइनस साइन ए, साइन यहाँ माइनस में है तो यहाँ साइन ए प्लस में है, यहाँ क्या करते हैं माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो साइन आ जाएगा पहले, प्लस में आ जाएगा और कॉस चल जाएगा माइनस में। ठीक, गुने क्या है साइन ए, तो लिख लीजिएगा साइन ए बट्टा कॉस ए, तो कॉस ए लिख लीजिएगा बट्टा क्या है साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक, अब यहाँ पर ब्रैकेट लेकर के होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आपको कर देना है। ठीक, अब देखिए, यहाँ देखिए साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए दोनों बराबर है तो दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब बच जाएगा क्या, तो माइनस साइन ए, अब बट्टे क्या होगा कॉस ए। ठीक, होल स्क्वायर है तो इसको क्या कर देना है होल स्क्वायर। ठीक, अब आगे देखिए साइन ए अब बट्टे कॉस ए, इसका सूत्र क्या होता है टेन ए होता है, तो लिखेंगे माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। अब इसको दो बार गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में प्लस हो जाएगा, आ जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए बराबर RHS। प्रूव्ड। आप इस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं आसान तरीका से। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। थैंक्स।